अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर फिजा खान और मैं हूँ पाकिस्तान दर पर्दा में। आज आपको बताएंगे मार्का हक में तारीखी फतह, मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर, पाक भारत ताल्लुकात और अमरीकी सदर ट्रंप का किरदार और आलमी सिफारतकारी की नई करवट, मशरिक वस्ता में तेजी से बदलती सूरत हाल। नाज़रीन, तारीख के औराक गवाह हैं कि जब भी बातिल ने सर उठाया, हक ने कुर्बानी, इस्तकामत और सब्र के साथ उसका मुकाबला किया। आज वो दिन है जब कौम एक बार फिर एक अजीमुशान और यादगार फतह का शुक्र मना रही है। ये दिन सिर्फ एक सियासी या अस्करी कामयाबी का दिन नहीं है, बल्कि उसूलों, नजरियात और सच्चाई की जीत का दिन है। और यही वजह है कि आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर पूरे जोशो खरोश, कौमी यकजहती के साथ मनाया गया। ये मार्का, जिसे कौम ने मार्का हक का नाम दिया, दुश्मन ने जंग, साजिशों और झूठे प्रोपेगेंडे की भरपूर कोशिश की, लेकिन बाशऊर अवाम, जिम्मेदार क़यादत और सच्चाई के मतवालों ने इस यलगार के खिलाफ जिस दिलेरी, इत्तेहाद और सब्र का मुजाहिरा किया, वो तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखे जाने के काबिल है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हक की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन आखिरकार कामयाबी उसी के कदम चूमती है। अब हमें इस फतह को मुस्तकिल कामयाबी में बदलने के लिए सियासी, समाजी और मुआशी मैदानों में भी इसी जज्बे और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दो टोक अल्फाज में भारत को पैगाम दिया कि तुम्हारा जंगी जुनून का बुखार उतर चुका है, अब अमन की बात करो। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन इसकी ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। जरा सुनिएगा। दुश्मन को आपने ये पैगाम दे दिया कि अगर दोबारा उसने अपनी कभी मैली आंख से हमारी तरफ देखा तो आप उसको पांव तले रूम देंगे। और दूसरी जानिब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की मशरिक वस्ता में मसरूफियात, हालिया बयानात, सिफारती कोशिशें एक बार फिर से आलमी मंजरनामे पर उनकी मुतहरिक वापसी की निशानदेही कर रही हैं। खास तौर पर पाक भारत जो कशीदगी है उसमें कमी, ईरान के साथ मुमकिन जौहरी मुआहदा और मशरिक वस्ता में नई हिकमत अमली, ये तमाम अवामिल आलमी अमन के लिए निहायत अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि मेरे ख्याल में पाक भारत तनाज़ा हल हो चुका है, एक हैरानकुन और बैक वक्त उम्मीद अफजा बयान है। और इसके साथ साथ फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये दावा तक किया कि पाकिस्तान और भारत ने उनके मशवरे पर कशीदगी कम करने पर रजामंदी जाहिर की, जो दोनों जौहरी ताकतों के लिए निहायत ज़रूरी था। अगरचे ये बयानात सिफारती सतह पर तवज्जो हासिल करने के लिए हो सकते हैं, लेकिन इनमें मौजूद हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं है कि किसी भी तीसरे फरीक की गैर जानिबदार मुदाखलत दोनों ममालिक को बातचीत की मेज़ पर ला सकती है। चीन, तुर्की और सऊदी अरब जैसे ममालिक की जानिब से भी पाकिस्तान की जानिब से अमन के फ़रोग की कोशिशों को सराहा गया है। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी सफ़ीर से मुलाकात और तुर्क सदर का पाकिस्तान की मुफाहमत पर मबनी पॉलिसी को सराहना एक वाज़ेह पैगाम है कि आलमी बिरादरी मसला कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत करती है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी गल्फ समिट के दौरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ात के खात्मे की उम्मीद जाहिर की, जो मुस्लिम उम्मा और जनूबी एशिया के अमन के लिए एक अहम पेशरफ्त हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ जल्द एक मुआहदे का इंदिया मशरिक वस्ता में अमन की नई लहर को जन्म दे सकता है। ईरान की जानिब से जौहरी हथियार जो है तर्क करने के हवाले से खासतौर पर बात की जाए, या जो अफजूदा यूरेनियम है उसकी सतह को कम करने के हवाले से बात की जाए, और बैनुल-अक़वामी मुआयनाकारों को निगरानी की इजाज़त देने की जो पेशकश है, ये एक संजीदा और बड़ा पॉजिटिव मस्बत कदम है, बशर्त ये कि अमेरिका तमाम इक़्तिसादी पाबंदियां फौरी तौर पर ख़त्म करे। और नाज़रीन, मौजूदा आलमी सूरत हाल में उम्मीद की किरण ज़रूर दिखाई दे रही है, मगर इसकी तकमील सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब आलमी ताकतें खुलूस नीयत से बातचीत, सिफारतकारी और इंसाफ पर मबनी फैसलों को तरजीह दें। पाकिस्तान की क़यादत ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई, मुफाहमत, तहम्मुल और अमन की ख्वाहिश, वो दुनिया के दीगर ममालिक के लिए भी एक मिसाल बन सकती। लेकिन ये अमन उस वक्त मुकम्मल होगा जब कश्मीरियों, फ़लस्तीनियों और दीगर मज़लूम अक़वाम को उनके जायज़ हकूक़ मिलेंगे और आलमी क़ुव्वतें उसूलों की बुनियाद पर फैसले करेंगी, ना कि मुफादात की बुनियाद पर।